हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद अर्पिता। तो आज हम क्लास 12 के एक न्यू चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर हमसे कोई पूछा कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव कर पा रहा है, जो रिप्रोडक्शन कर पा रहा है, ठीक है, वही होता है रिप्रोडक्टिव फिट। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा डब्ल्यू एच ओ की अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है कि आपको उसके लिए फिजिकली भी फिट होना ज़रूरी होता है, इमोशनली भी फिट होना ज़रूरी होता है और सोशियोलॉजी भी आपको फिट होना ज़रूरी होता है, तब आप एक रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहलाओगे। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आया। उसके बाद आता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को शुरू किया गया था इंडिया के अंदर 1951 में। ठीक है, उसके बाद कुछ फुल फॉर्म है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि RCH, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। उसके बाद आता है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। CDRI, इसका मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कुछ फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एमिनियोसेंटेसिस। ठीक है, इसमें दो वर्ड है। ये जो एमिनियोसेंटेसिस है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है एमिनियो और एक है सेंटेसिस। एमिनियो मतलब क्या होता है? ठीक है, एमिनो वर्ड कहाँ से आया है? ये एमिनियोटिक फ्लूइड से आया है। ठीक है, और सेंटेसिस मतलब क्या? इंजेक्शन। मतलब क्या कि हम जैसे कि क्या होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती है, जो मदर लोग जो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू थोड़ा निकाल लेते हैं। ठीक है, और हम उस फ्लूइड को एनालाइज करते हैं कि वो जो बच्चा है, ठीक है, वो जो बच्चा है उसको कोई बीमारी तो नहीं है ना। ठीक है, तो हम इसको पता करने के लिए हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, एमिनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमिनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिजॉल्व सब्सटेंस। ठीक है, हम क्या करते हैं, फ्लूइड को निकाल लेते हैं ताकि हम इसको पता कर सकें कि जो बच्चा है, ठीक है, वो उसको कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसको बैंड कर दिया गया है। ठीक है, बैंडेड टू प्रिवेंट फीमेल फिटिसाइड। क्यों बैंड कर दिया गया है? फीमेल फिटिसाइड के कारण। क्योंकि हम इस फ्लूइड को जब एनालाइज करते थे तब हमें ये भी पता चल जाता था कि इसका सेक्स क्या है, ये गर्ल्स है या फिर बॉयज़ है। इसीलिए अगर लोगों को पता चलता था कि गर्ल्स है तो वो उसको क्या करते थे, मार देते थे। इसीलिए इसको बैंड कर दिया गया है। ठीक है, बैंडेड टू प्रिवेंट फीमेल फिटिसाइड के कारण। ठीक, अब आता है क्या, उसके बाद आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब क्या? हम इसमें प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, हम इसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक, तो हम इसको अवॉइड दो चीज़ों से कर सकते हैं, एक नेचुरल मेथड, ठीक, और एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब क्या, प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। ठीक, तो दो चीज़ों से कर सकते हैं, एक नेचुरल मेथड से कर सकते हैं और एक आर्टिफिशियल मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर तीन चीज़ें आता है, हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक आता है पीरियोडिक एब्स्टिटेंस, और आता है विड्रॉल, और कोइटस इरप्टस भी बोल सकते हैं, और लैक्टेशनल अमोनिया भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक एब्स्टिटेंस में क्या बोला जाता है, हम इसमें क्या करते हैं, हम कोइटस को अवॉइड करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज में हम कोइटस को इसमें अवॉइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिटेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विड्रॉल और कोइटस इरप्टस। ठीक है, हम इसको विड्रॉल भी बोल सकते हैं या फिर कोइटस इरप्टस भी बोल सकते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पेनिस को विड्रॉ करते हैं इजैक्यूलेशन से जस्ट पहले ही। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, विड्रॉल और कोइटस इरप्टस। इसमें क्या होता है, हम पेनिस को इजैक्यूलेशन के जस्ट पहले हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आता है लैक्टेशनल अमोनिया। इसमें क्या होता है, इसमें ओव्यूलेशन डज नॉट ऑकर
ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, लैक्टेशन के दौरान इसमें ओव्यूलेशन जो होता है ये नहीं होता है, ठीक है। लैक्टेशन के दौरान इसमें मेंस्ट्रुएशन जो होता है ये एब्सेंस रहता है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल मेथड्स। हम अभी तक नेचुरल मेथड्स देख लें, अब हम आते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स में क्या आता है, इसमें आता है बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, IUDs और कंट्रासेप्टिव मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। चलिए एक एक करके सभी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बैरियर मेथड्स। अब हम क्या करते हैं, इसमें बैरियर लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है कॉन्डम्स। इसको हम मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बनता है थिन रबर से या फिर लैटेक्स शीट से। ये डिस्पोजेबल होता है, ठीक है। हम इसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्पोजेबल होता है और ये सेल्फ इंसर्टेड होता है। सेल्फ इंसर्टेड मतलब कि हम इसको खुद से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये प्राइवेसी को भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद आता है डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स, ठीक है। इसको बस फीमेल्स यूज़ करती हैं। ये रबर से बना हुआ होता है, ये रीयूजेबल होता है, ठीक है। हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको कॉन्डम्स क्या होता है, हम इसको बस एक ही बार यूज़ करते हैं, लेकिन हम डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है IUDs, ठीक है। IUDs ये क्या होता है, ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फीमेल्स के लिए, जो कि अपने प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है, वो IUDs को यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फीमेल्स के लिए, ठीक है। IUDs जो होता है ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा इसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, IUDs को ये। और IUDs नॉन मेडिकेटेड होता है, मतलब क्या, इंक्रीज दिस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। इसमें स्पर्म का फैगोसाइटिस जो है इसको इंक्रीज कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड में आता है। उसके बाद आता है कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। कॉपर रिलीजिंग में क्या कर देते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। उसके बाद आता है हार्मोन रिलीजिंग। इसमें क्या होता है, मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन को, यूट्रस को अनसूटेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, ताकि प्रेगनेंसी हो ही ना पाए, ठीक है। मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। जैसे कि अब एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है लाइपिस लूप, कॉपर रिलीजिंग का एग्जांपल है कॉपर टी, ठीक है, मल्टील्यूड 375। और हार्मोन रिलीजिंग का एग्जांपल है LNG-20 प्रोजेस्टेरोइड, ठीक है। उसके बाद आता है ओरल पिल्स, ठीक है। ओरल पिल्स हम इसमें प्रोजेस्टेरोन को अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओरल पिल्स, ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं टैबलेट की फॉर्म में, जिसको हम पिल्स भी बोलते हैं। और ओरल पिल्स जो है ये ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन को इनहेबिट करती है, साथ ही ये सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर करती है, और ये स्पर्म के एंट्री को प्रिवेंट भी करती है ओरल पिल्स, ठीक है। उसके बाद आता है सहेली, ठीक है। सहेली जो होता है ये वंस अ वीक पील होता है, ये नॉन स्टेरॉइडल होता है, और ये इसको डेवलप किया जाता है CDRI में, लखनऊ में। मतलब इसको डेवलप किया गया था CDRI में, लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद आता है सर्जिकल मेथड्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्यूबिसिटोमी और आता है वैसेटोमी, ठीक है। तो ट्यूबिसिटोमी इसको फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है और वैसेटोमी को मेल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्यूबिसिटोमी में क्या होता है, हम फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं। और वैसेटोमी में क्या करते हैं, हम वास डिफरेंस के स्मॉल पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। टॉमिक मीन्स होता है रिमूव, ठीक है, रिमूव कर देना। उसके बाद आता है इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस। इम्प्लांट्स और इंजेक्शन में क्या होता है, इम्प्लांट्स और इंजेक्शन में क्या होता है, हम इसमें प्रोजेस्टेरोन को अकेले में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसको स्किन का अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर
और मच लॉन्गर। इसमें क्या होता है, हम इसको, ये पील की तरह ही एक्शन करता है, पील की तरह सिमिलर होता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा दिन तक के लिए मतलब ये रहता है, ये इसका यूज़ लॉन्गर टाइम के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद आता है MTP। ठीक है, MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो आता है वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये MTP को लीगलाइज किया गया था 1971 में इंडिया के अंदर। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, ये सेफ ड्यूरिंग होता है, ये सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, ये सेफ होता है। ठीक है, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है STD, RIT, RTI और BD। STD क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। RTI क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होता है। BD क्या होता है, वेंडल डिजीज होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिजीज आ जाते हैं, जॉनिटिया, साइफिल्स, जेनिटल हर्ब्स, HIV, क्लेमाइडिसिस, जेनिटल वर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, HEPB। ठीक है, अमॉन्ग दिस HIV इज़ मोस्ट डेंजरस। इसमें से जितना भी है, इसमें से HIV जो होता है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। HIV, हेपेटाइटिस B, हर्ब्स, ये नॉन क्यूरेबल होता है, मतलब ये कभी ठीक नहीं किया जा सकता। अर्ली सिम्टम्स, सबसे पहले इसमें सिम्टम्स में क्या दिखते हैं, ईचिंग, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। बट इफ रिमेन्स undetected and untreated, then could lead to complication later like abortion, stillbirth, active pregnancy, PID, pelvic inflammatory disease। क्या बोला गया हम कि सबसे पहले आपको इसमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे, ईचिंग होगा, स्वेलिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रह गया तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टिव प्रेगनेंसी, PID मतलब पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद आता है अनफर्टिलिटी मतलब कि फर्टिलाइज तो करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं। ठीक है, तो इसको करेक्ट करते हैं हम ART से। ART क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होता है। ठीक है, इसमें ये भी दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए गए हैं। एक होता है इन विट्रो मतलब कि फर्टिलाइजेशन को बॉडी के बाहर किया जाता है, और इन विवो मतलब कि फर्टिलाइज को बॉडी के अंदर किया जाता है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें ZIFT आता है, इसका फुल फॉर्म होता है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है, जायगोट जो होता है ये 8 ब्लास्टोमर तक होता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद आता है IUT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। इसमें क्या किया जाता है, जायगोट जो होते हैं 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा होते हैं, इसको ट्रांसफ़र किया जाता है यूट्रस में। उसके बाद आता है ICST। ये क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। इसमें स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू दी ओव्यूम। इसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओव्यूम के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इन विवो के बारे में। इसमें क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन को बॉडी के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसमें आता है GIFT। इसका फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है, ओव्यूम फ्रॉम डोनर। ठीक है, डोनर से ओव्यूम को लिया जाता है और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, जो एबनॉर्मल फीमेल का फैलोपियन ट्यूब है उसमें इंटर किया जाता है। ठीक है, ओव्यूम को। उसके बाद आता है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, सीमेन फ्रॉम हस्बैंड के सीमेन को या फिर हेल्दी डोनर को। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस किया जाता है वजाइना में या फिर फीमेल के यूट्रस में। ठीक है, बस यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बेटा।